5 नवंबर 2025 बेंगलुरु का राजाजी नगर और कुछ ही मिनटों में महेश बाबू नाम के शख्स के खाते से उड़ गए 2 करोड़ 16 लाख रुपए। स्क्रीन पर बैलेंस गिरता गया, लेकिन हिम्मत नहीं गिरी, क्योंकि भरोसा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के मजबूत इरादे पर। इसका नतीजा ये निकला कि महेश ने तुरंत 1930 पर डायल किया। बस यहीं से खेल पलट गया। शिकायत मिलते ही फाइनेंशियल किल चेन एक्टिव हुई, ट्रांजैक्शन की चेन को तोड़ा गया, पैसों की राह रोकी गई और साइबर ठगों की पूरी प्लानिंग ध्वस्त कर दी गई। नतीजा ये रहा कि 100% रकम सुरक्षित वापस आ गई, एक एक रुपया ट्रेस होकर वापस उनके खाते में आया। ये सिर्फ महेश बाबू की जीत नहीं है, ये उस सिस्टम की ताकत है जो अब डिजिटल जंग के लिए तैयार है। देश भर में ऐसे हजारों मामलों में समय रहते दखल देकर लोगों की मेहनत की कमाई को बचाया गया है। छोटी रकम नहीं, लगभग 9500 करोड़ रुपए। जी हाँ, 9500 करोड़ की राशि साइबर अपराधियों के हाथों में जाने से रोकी गई और पीड़ितों को लौटाई गई। आज देश की लड़ाई सिर्फ सीमाओं पर नहीं लड़ी जा रही है, असली युद्ध अब डिजिटल दुनिया में है और इस जंग में सबसे बड़ा हथियार है जागरूकता, त्वरित कार्रवाई और मजबूत साइबर सिस्टम। एक कॉल 1930 पर और कहानी बदल सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में जहां अनुच्छेद 370 हटाया गया, CAA लागू हुआ, पूर्वोत्तर में शांति स्थापित हुई और 3 नए आपराधिक कानून आए। अब उसी राष्ट्रीय सुरक्षा विजन में साइबर सुरक्षा को केंद्र में रखा गया है। अब आइए आपको बताते हैं कि साल 2024 से लेकर 2025 में क्या कुछ बदला है। 2024 में साइबर फ्रॉड की रिपोर्टेड राशि थी 22,849 करोड़ रुपए। 2025 में घटकर ये हुई 22,504 करोड़ रुपए, यानी 1.55% की गिरावट। ये मामूली नहीं है, क्योंकि इसी दौरान वैश्विक स्तर पर साइबर अपराध 33% बढ़ा। साल 2024 में दुनिया भर में $16 बिलियन से अधिक का नुकसान दर्ज हुआ। जब दुनिया में ग्राफ ऊपर जा रहा था, भारत ने उसे नीचे मोड़ दिया। डिजिटल अरेस्ट पर सर्जिकल स्ट्राइक हुई और साल 2023 से 24 के बीच डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड में 465% की उछाल आई थी। लेकिन 2025 में केस घटकर 17,264 पर आ गए, यानी यहाँ 86% की गिरावट आई। नुकसान 66.4% से घटकर 644 करोड़ रुपए तक आ गए। ये अपने आप नहीं हुआ, ये डेटा ड्रिवन टारगेटेड क्रैकडाउन का नतीजा था। E0 FIR का भी प्रावधान इसी देश में है, यानी शिकायत से सीधा केस होता है। पहले NCRP से FIR कन्वर्जन रेट सिर्फ 0.64% था, अब ये 9% हो चुका है। दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, चंडीगढ़, गोवा और उत्तराखंड में E0 FIR लागू है और अब शिकायत दर्ज करना औपचारिकता नहीं बल्कि सीधा केस रजिस्ट्रेशन हो रहा है। सहयोग प्लेटफॉर्म ने सभी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को IT इंटरमीडियरी से जोड़ा। 2025 में 117 एक्शनेबल थ्रेट एनालिसिस यूनिट रिपोर्ट्स किए गए, 5000 ऑफशोर बेटिंग गैम्बलिंग कंटेंट बंद हुए और अब सिस्टम सिर्फ रिएक्ट नहीं करता, पहले ही रोक देता है। समन्वय और प्रतिबिंब मॉड्यूल के जरिए म्यूल अकाउंट्स, ATM लोकेशन, चेक ब्रांचेस, सिम, POS सब PM गति शक्ति मैप पर है। दिल्ली पुलिस का ऑपरेशन साई हॉक, केरल का ऑपरेशन साई हंट, गुजरात का म्यूल हंट, राजस्थान का डिडवाना कुचामन अभियान। इन अभियानों के बाद जनवरी 2026 तक सिर्फ 3% म्यूल अकाउंट्स एक हफ्ते से ज्यादा सक्रिय रह पाए। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम का दुरुपयोग भी घटा है। 36,220 डिवाइस ID ब्लॉक हुए, 104 गिरफ्तारियां की गई, 72 FIR दर्ज हुए। इससे जुड़े हॉटस्पॉट राज्य बिहार, UP, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश थे। इधर बैंकिंग सिस्टम को अब रियल टाइम किया जा रहा है। 80% ट्रांजैक्शन API से कवर होकर 95% विवादित राशि API से प्रोसेस हो रही है। 2026 के अंत तक कोऑपरेटिव सहित सभी बैंक जुड़ जाएंगे। 2 जनवरी 2026 से इसके लिए SOP लागू हो चुकी है। मनी रिस्टोरेशन पोर्टल लाइव है, ग्रीवांस रिड्रेसल मॉड्यूल एक्टिव है, 60 से ज्यादा बैंक ऑन बोर्ड हो चुके हैं और 9500 रुपए करोड़ अब तक बचाए गए, यानी शिकायत से रिफंड तक सिस्टम टाइम बाउंड है। और इसके लिए 360 डिग्री का जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। बड़े शहरों की मेट्रो ट्रेन्स में विज्ञापन किए जा रहे हैं, जैसे दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद। 40 करोड़ लोगों को SMS और आउटबाउंड कॉल किए जा रहे हैं।
IRCTC, डेली हंट, पेटीएम पर बैनर लगाकर जागरूकता फैलाई जा रही है। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऑल इंडिया रेडियो, FM चैनल, इतना ही नहीं, T20 वर्ल्ड कप के दौरान दूरदर्शन पर भी और मुंबई लोकल ट्रेन के साथ ही RWS सोसाइटी में डिस्प्ले लगाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। यानी ये महज कोई सरकारी ढांचा नहीं है या कोई कानून या सरकारी पहल नहीं है, बल्कि जनता और सिस्टम के बीच की सीधी साझेदारी है। आज साइबर हमले उतने ही खतरनाक हो चुके हैं जितने पारंपरिक युद्ध। यहाँ 4C कोई साधारण एजेंसी नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी, सख्त प्रवर्तन केंद्र, राज्य की मजबूत साझेदारी और स्पष्ट नेतृत्व की सोच का संयुक्त मोर्चा है। राष्ट्रीय सुरक्षा की परिभाषा बदल चुकी है। अब जिम्मेदारी केवल सरहद पर खड़े जवानों तक सीमित नहीं रही, बल्कि बैंकिंग सिस्टम, मोबाइल ऐप्स और डेटा नेटवर्क तक फैल चुकी है। फर्क इतना है कि इस डिजिटल रणभूमि में भारत सिर्फ बचाव की मुद्रा में नहीं खड़ा, बल्कि पूरी तैयारी के साथ आक्रामक रणनीति में आगे बढ़ रहा है। बहरहाल इस पूरी खबर में इतना ही, लेकिन अमित शाह के इस कदम को आप कैसे देखते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट में जरूर लिखें। मैं आपके साथ रंजना उपाध्याय, आप देख रहे हैं HCN न्यूज। धन्यवाद।